अब मध्य प्रदेश में एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है। अब उस वीडियो में एक लड़की को अब कुछ गुंडे अब इधर से उधर घसीट रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उस वीडियो में देखे जा सकते हैं। अब वो तमाशबीन बन के अब उस लड़की को देख रहे हैं। उसके बाद अब जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पे अब कुछ घंटों में अब पूरे मध्य प्रदेश में घूमती है, उसी हिसाब से अब जो पड़ोस के राज्य होते हैं वहाँ भी जाती है। लेकिन देखते ही देखते अब वो वीडियो पूरी इंडिया में चलती है। उसके बाद अब फिर सोशल मीडिया पे अब ये खबर छपती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अब ये खबर बन जाती है। उसके बाद अब पुलिस हरकत में आती है और जो आरोपी है उनके खिलाफ एक्शन लेती है और उस वीडियो की जांच करती है। लेकिन जिस तरह से उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ और वो सब जो वहाँ पे भीड़ थी वो सब देख रही थी, लेकिन किसी ने भी छुटाने की हिम्मत नहीं की। अब उस लड़की को इधर से उधर घसीट रहे होते हैं, लेकिन अब हिम्मत जिस तरह से किसी ने नहीं की, क्योंकि उनके हाथों में तलवार होती है और लाठी डंडे और लोहे की रोड होती है। तो आज की कहानी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरी शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश का एक ज़िला है अशोकनगर, और उसी अशोकनगर में अब एक वीडियो अब जैसे ही वायरल होती है, उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद फिर पुलिस उसकी वीडियो की तहकीकात करती है, आखिर ये वीडियो है कहाँ की। उसके बाद अब पुलिस को पता चलता है अब अशोकनगर ज़िले में एक लड़की होती है। अब वो लड़की जो वायरल वीडियो में होती है वो इसी अशोकनगर ज़िले की अब रहने वाली होती है, इसी मोहल्ले में रहती थी। लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ रहती थी, अपने मम्मी पापा भाई वो लड़की रहती थी। अब जैसे जैसे उसका समय बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। अब वो जिस तरह से अपने मोहल्ले में जहाँ भी जाती थी और जो भी कुछ काम होता था जिस तरह से वो करती थी, लेकिन उसी मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का एक दिन उस लड़की को देखता है। अब वो जिस तरह से उसके ऊपर गंदी नज़र रखता है, उसके बाद अब वो एक दिन उस लड़की को अब जबरन अब अपने पास बुलाता है और फिर उसके बाद अब जैसे उसके साथ गलत काम करता है, उसके बाद अब उसके साथ दरिंदगी करता है, रेप करता है। लेकिन लड़की लाख मना करती है और चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन लड़की की एक नहीं सुनता। उसके बाद वो हथियार के दम पे अब फिर छुरे के दम पे उसके साथ रेप करता रहता है। उसके बाद लड़की जैसे अपने जैसे तैसे वहाँ से अब फिर बच के अपने घर जाती है। उसके बाद अब घर में सारी बातें बताती है। अब फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट देते हैं। लेकिन लड़का जिस तरह से आवारा किस्म का होता है और फिर लड़के का वहाँ पे अब खौफ होता है, वो एक गुंडे मवाली टाइप का होता है। उसके बाद अब वो लड़का एक दिन फिर से लड़की के ऊपर दबाव बनाता है। अब फिर से लड़की को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। अब वो वीडियो की धमकी देता है। अब उसने जिस दिन उस लड़की का रेप किया उसके कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स उसने अपने फ़ोन में उतार लिए, उसकी गैलरी में कैद होते हैं। उसके बाद लड़की जैसे ही उस वीडियो को देख करके अब उसके पास उसकी मजबूरी हो जाती है, उसके पास चली जाती है। लेकिन वो पुलिस में भी गई थी, कंप्लेंट भी दी थी। अब उसके बाद भी वहाँ पे जाती है और फिर से उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। ऐसे कुछ समय से उसके साथ वो रेप करता रहता है और वीडियो की धमकी दे करके उसके साथ ये सब करता रहता है और ये कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो फिर ये तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी। उसके बाद अब जैसे जैसे कुछ समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब लड़की का घर वाले अब रिश्ता तय कर देते, सोचते कि अब ये लड़का अब इसके पीछे पड़ा हुआ है, अब ये जब भी उसका मन करता तब उस लड़की के साथ रेप करता रहता है। उसके बाद अब जैसे ही लड़की का रिश्ता तय करते और उसके बाद अब लड़के को जैसे ही भनक पड़ती है कि इस लड़की का रिश्ता तय हो गया, उसके बाद अब फिर वहाँ से वो लड़का अपने दोस्तों के साथ अब एक दिन आता है और उसी मोहल्ले में आने के बाद फिर उसके साथ लड़की के साथ बदतमीज़ी करता है और उसको घर से खींच करके अब बाहर लेके आता है। उसके बाद जैसे ही बाहर लेके आता है अब फिर से उस लड़की के साथ मारपीट करते हैं और पूरा मोहल्ला देखते ही देखते इकट्ठा हो जाता है और सब लोग वहाँ पे देखते हैं। लेकिन लड़की के जैसे ही परिजन बीच में आते हैं, अब छुटाने के उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो कोशिश करते हैं, अब उसका भाई होता है वो भी कोशिश करता है, लेकिन उसके जो मम्मी पापा हैं उनको भी बुरी तरह से बेरहमी से पीटते हैं और जो उसका भाई है उसको भी बुरी तरह से अब पीटते हैं। और पूरा मोहल्ला अब वहाँ पे देखते देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई उस लड़की को या उसके परिवार वालों को बचाता नहीं है। अब वो जो लड़का आया था वो पूरी एकदम से तैयारी में आते हैं और फिर उनके जो हाथ में तलवारें और लाठी डंडे होते हैं। उसके बाद अब जैसे ये सब होता है
अब सब लोग देख रहे होते हैं और वो उनको मारते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही इनका मन भरता है, अब मार पीट करके उसके बाद अपने आप लड़की को वहाँ से छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सब जाते हैं, अब फिर इसके मम्मी पापा व इसका भाई और इसकी बहन को अब पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन में जा करके अब पुलिस कंप्लेंट देते हैं। लेकिन यहाँ से जैसे ही अब रात के करीबन 8 बजे ये रिपोर्ट दर्ज कराते पुलिस में, और फिर वहाँ पे अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है रात के 1 बजे। अब जैसे ही सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, और उसी हिसाब से अब वो भीड़ अब उसकी वीडियो बना लेती है। उसके बाद पुलिस रात के 1 बजे जैसे ही मामला दर्ज करती है, अब FIR दर्ज करने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करती है। और उसके बाद इनके नाम होते हैं सलीम उर्फ कालू, उसके साथी होते हैं जोधा, समीर और शाहरुख। इनके खिलाफ अब मामला दर्ज करके, क्योंकि ये मामला अब 2 समुदायों के बीच होता है। उसके बाद इनके खिलाफ अब जो हिंदू संगठन होते हैं वो भी अब कहीं ना कहीं अब वो अपना प्रदर्शन करते हैं, और उनके जो घर होते हैं उनको ऊपर बुलडोजर चलाने की सख्त से सख्त मांग करते हैं, और इनको सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल इस मामले की पूरी बारीकी से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।